और वशिष्ठ बोले, हे महाभाग, तुम्हें अनेक कान के सुवाद है, सुनता तुम ठीक कहते हो, फिर भी मेरा बात सुनकर तुम्हें पूर्ण शांति मिलेगी। हे राजन, सभी जीव कर्मों की रस्सी में बंधे हुए हैं, तथापि जो अपने पापों से ही मर गए हैं उन्हें फिर किस लिए मारते हैं? वह शरीर पाप से उत्पन्न हुआ और पाप से ही बढ़ा रहा। इसी पाप मूलक जानकर तुम इसका वध करने पे उद्यत हुए हो। तुम वीर क्षत्रिय हो, इस पाप मूल का शरीर मारकर तुम्हें कौन सी कीर्ति प्राप्त होगी? ऐसा विचार कर इन्हें लोगों को मत मारो। गुरु वशिष्ठ की वचन सुनकर सागर क्रोध शांत हो गया। समय मुनि सागर भी शरीर पर अपना हाथ फेरते हुए बहुत प्रसन्न हुए। तदंतर महर्षि वशिष्ठ ने उत्तम व्रत का पालन करने वाले अन्य मुनियों का साथ महात्मा सागर का राजाभिषेक किया। और सागर की दो स्त्रियां थीं, केसनी और शुभते। नारद जी ये दोनों वीरभद्र कश्यप की कन्याएं थी। एक समय राजा सागर की दोनों पत्नियों प्रार्थना करके भृगुवंशी मित्रवेता और मुनि इन्हें पुत्र प्राप्ति के लिए वर दिया। वह मुनीश्वर तीनों काल की बातें जानते थे। उन्होंने क्षण भर में ध्यान होकर केसनी और सुमिता को हर्ष बढ़ाते हुए इस प्रकार कहा। अरे बोले, हे महाभागो, दोनों से एक रानी के एक ही पुत्र प्राप्त करेंगे, किंतु वह वंश के चलाने वाला होगा, परंतु दूसरी केवल शांत विषय की इच्छा पूर्ति के लिए 60,000 पुत्र पैदा करेगी। तुम लोग अपनी रुचि के अनुसार इनमें से एक वर मांगो। और वह मुनि का यह वचन सुनकर केसनी वंश परंपरा के हेतु एक ही पुत्र का वरदान मांगा तथा रानी सुमिति ने 60,000 पुत्र उत्पन्न हुए। मुनुश्रेष्ठ केसी ने पुत्रों का नाम असमंजस उत्पत्ति ही चेष्टा करने लगा। उसकी देखा देखी सागर के सभी पुत्र बुरे आचरण करने लगे। सबके दूषित कर्मों को देखकर बाहुपुत्र राजा सगर बहुत दुखित हुए। उन्होंने अपने पुत्र की नंदनीय कर्म पर भाली भांति विचार किया और वे सोचने लगे कि अहो, संसार में दुष्टों का संग अत्यंत कष्ट देने वाला है। तदंतर असमंजस के अंशुमान नामक पुत्र उत्पन्न हुआ, जो बड़ा धर्मात्मा, गुणवान और शास्त्रों को ज्ञाता हुआ। वह सदा अपने पितामह राजा सागर के हित में संलग्न रहता था। वह सागर के सभी दुराचारी पुत्र को लोक में उद्भव करने लगे। वह धर्म अनुष्ठान करने वाले लोगों को कार्य में विघ्न डाला करते थे। वह दुष्ट राजकुमार तथा मद्यपान करते थे। पराजित आदि दिव्य वृक्ष फूल लाकर अपने शरीर को सजाते थे। वह उन्हें साधु पुरुषों की जीविका छीन ली और सदाचार नाश कर डाला। यह सब देखकर इंद्र आदि देवता अत्यंत दुखी से पीड़ित होकर इन सगर पुत्रों को नाश के लिए उत्तम उपाय सोचने लगे। वह देवता भी निश्चय करके पाताल की गुफा में रहने वाले देवेश्वर भगवान कपिल के समीप गए और वह कपिल जी ने अपने मन से परमानंद स्वरूप का आत्मान ध्यान कर रहे थे और देवता भूमि पर दंडित भांति उन्हें साष्टांग प्रणाम किया और इस प्रकार की स्तुति की। देवता बोले, हे भगवान, आप योग शक्तियों से संपन्न हैं, आपको नमस्कार है। आप संख्याओं में रत रहने वाले, आपको नमस्कार है। आप निरूप छिपे हुए नारायण हैं, आपको नमस्कार है। संसार रूपी वन के भस्म करने के लिए आप दबान वाले समान हैं। आपके धर्म पालन के लिए सेतु रूप, आपको नमस्कार है। हे प्रभु, आप महान वितराग महात्मा हैं, आपको बारंबार नमस्कार है। हम सब देवता सगर पुत्रों से पीड़ित होकर अपने शरण में आए हैं, आप हमें रक्षा करें। कपिल जी ने कहा, हे श्रेष्ठ देवतागण, जो तुम जगत में यश, बल, धन और आयु का नाश चाहते हो, वही लोगों को पीड़ा देते हैं। जो सर्वदा मन वाणी क्रिया द्वारा दूसरों को पूरा देते हैं, वह शीघ्र नष्ट कर देता है। थोड़े ही दिन में सागर पुत्रों का नाश हो जाएगा। महात्मा कपिल मुनि के ऐसा कहने पर देवता विधि पूर्वक उन्हें प्रणाम करके स्वर्गलोक को चले गए। इसी बीच राजा सगर ने वशिष्ठ आदि महर्षियों का सहयोग से परम उत्तम अश्वमेघ अनुष्ठान आरंभ किया। उसी यज्ञ के लिए नियुक्त किए हुए घोड़े देवराज इंद्र ने चुरा लिया और पाताल में कपिल मुनि रहते थे, वहीं ले जाकर बांध दिया। इनके द्वारा चुराए हुए उस अश्वमेघ खोजने के लिए सागर पुत्रों आश्चर्यचकित होकर भू आदि लोकों में घूमने लगे। जब ऊपर की लोकों में वही उनकी वह
आश्चर्य दिखाई दी वह दिया, तब पाताल में जाने के उद्यत हुए। फिर तो सारी पृथ्वियों को खोदना शुरू किया। एक एक ने अलग अलग एक योजना भूमि खोद डाली। खोदी हुई मिट्टी उन समुद्र तट पर बिखेर दिया और उसी द्वार से भूमि सागर पुत्र पाताल में जा पहुँचे। ये सब अविवेक मद से उत्तम में हो रहे थे। पाताल में सब उन्हें अश्व ढूंढना आरंभ किया। खोजते खोजते वह उन्हें करोड़ों सूर्य के समान प्रभावशाली महात्मा कपिल का दर्शन हुआ। वह तन्मय थे और उसके पास ही वह घोड़ा भी दिखाई दिया। फिर वह सभी अत्यंत क्रोध में कर मुनि को देखकर उन्हें मार डालने का विचार करके वेगपूर्वक दौड़ते हुए उन पर टूट पड़े। उसी समय आपस में एक दूसरे को इस प्रकार कह रहे थे कि इसे मार डालो, बांध लो, पकड़ो, जल्दी पकड़ो। देख लो, घोड़े चुरा कर साधु रूप में बेलुग भांति ध्यान लगाए बैठा है। वह अहो संसार में ऐसा भी खल है जो बड़े बड़े आडंबर रचते हैं।